अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। सऊदी अरबिया की कुछ स्पेशल अपडेट्स के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्या कोई भी गैर मुल्की कारकुन कफ़ील को बताए बगैर, कफ़ील के मर्ज़ी के बगैर या कफ़ील के बगैर छुट्टी पर जा सकता है या नहीं, वो अपने लिए एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा जारी करा सकता है या नहीं। डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लेकिन उससे भी पहले ज़रा सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का अपडेट आपके साथ शेयर कर लूँ, जहाँ पे गुज़श्ता एक हफ़्ते में 22,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें इक़ामा क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 14,000 के आसपास लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से, जहाँ पे तकरीबन 14,000 के आसपास जो है वो लोग हैं जो कि इक़ामा क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे, 14,270 के करीब। अब दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ कमेंट्स थे जो मैं आपके साथ जो है उसको रिस्पॉन्ड करके ये वीडियो बना रहा हूँ। एक हमारे भाई ने कमेंट किया है कि भाई साहब, नई खबर सुनने को मिली है कि कफ़ील छुट्टी ना भी लगाए तो आप टिकट लेके जा सकते हैं, या सच है या नहीं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और कमेंट, एम्बेसी वाले खरूज या नकल कफ़ाला हो जाएगा या नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करने वाले हैं। सबसे पहले तो एम्बेसी वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि क्या एम्बेसी वाले आपका खरूज या नकल कफ़ाला करवा सकता है नहीं। तो दोस्तों एम्बेसी वालों के पास ऐसा कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्टली आपका जो नकल कफ़ाला करे या आपका जो है वो खरूज लगवा दे, लेकिन मोस्ट केसेस में आउटपास की सहूलत आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एम्बेसी वाले आपके और आपके कंपनी या आपके कफ़ील के दरमियान एक नेगोशिएशन करके आपके लिए मसाइल जो है वो सॉर्ट आउट कर सकता है। एम्बेसी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि क्या सऊदी कफ़ील के बग़ैर आप छुट्टी जा सकते हैं या नहीं, और इस बात में कितनी सच्चाई है, किस तरह क्या चीज़ें होंगी। क्या कफ़ील के मर्ज़ी के बगैर आप जा सकते हैं, या कफ़ील के बगैर आप अपने लिए एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने लिए एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं बगैर कफ़ील को बताए हुए। ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप वहाँ पे जो है वो अपने लिए एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है जब आपने रिक्वेस्ट डाली। अब क्या होगा, आपका जो कफ़ील होगा उसके पास 10 दिन होंगे, या तो वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा आपका रिजेक्ट करेगा या उसको जो है वो अप्रूव करेगा। अगर अप्रूव करेगा तो आपकी बात बन गई, आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया और आप जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कफ़ील आपका जो है वो एग्ज़िट री वीज़ा जो है वो रिजेक्ट करता है, तो उसके लिए उसको एक वैलिड रीज़न जो है वो प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि आर्टिकल 40 लेबर लॉ के मुताबिक आपका कफ़ील आपको छुट्टी पे जाने से मना नहीं कर सकता। अदरवाइज़ अगर कोई एक ऐसा वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको रोक रहा है कुछ अरसे के लिए, तो वो अलग सी बात है। अब अगर आपका एम्प्लॉयर आपके एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा के एप्लीकेशन को जो है वो अप्रूव करता है, तो आपके पास जो है वो होंगे 5 दिन अपने लिए एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा इशू करने के लिए। लेकिन अगर आपका कफ़ील आपकी इस रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट करता है, तो अब ये प्रोसेस जो है वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास रिव्यू के लिए, और ये इस ऑब्जेक्शन पे 10 दिन होंगे सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इसके लिए इस पर फैसला करने को। तो अगर आपका कफ़ील इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई भी वैलिड रीज़न प्रोवाइड नहीं करता, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वो आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो अप्रूव कर देगी और आपको जो है वो आपका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है। अब दोस्तों इसके जो सोर्सेज है वो मैंने आपको जो है वो अपने चैनल में जो है वो जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे शेयर कर दिए हैं। तो अगर आपने उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता हूँ उसका सोर्स जो है वो मैं उस चैनल में जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि बाद में लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। तो जल्दी से जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।